तुम्हारे मन की बात बताओ एक, अगर झूठ हो तो ना कमेंट में बता देना सर नहीं गलत बोल रहे हो आप। करेला, पेठा, लौकी, साग बचपन में कभी खाए होंगे, गंदे लगे होंगे किसी किसी को, सबको नहीं कह रहा, आज तक उन्हें दोबारा ट्राई करने का मन भी नहीं करता, चाहे कोई कितना ही अच्छा बोल दे, है ना। यही होता फिजिक्स के साथ। क्या सर रिलेट कर रहे हो इन दोनों बातों को? हाँ, नाइन्थ में जब तुमने पहली बार फिजिक्स पढ़ी होगी ना, और तुम्हें अच्छा टीचर अगर नहीं मिला, तुम्हारी फिजिक्स तब खराब हुई होगी, आज तक चाहे तुम 11th में 12th में तुम्हारा मन ही नहीं करता कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने का। ये एक्चुअली मैंने पर्सनल चीज फील की हुई है। जैसे मुझे मैथ्स में ना रिलेशन फंक्शन एक टॉपिक है, वो पसंद ही नहीं आया था भाई, मैंने कितनी टीचर से पढ़ लिया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बोर्ड्स में तो छोड़ के आ गया उस क्वेश्चन को, जबकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये सबके साथ होता है। तो मैं तुम्हें 3-4 बातें ऐसी बताऊंगा जो तुम्हें कहीं ना कहीं रियलाइज होगा, अच्छा यही तो कमी करी है हमने, इसी वजह से तो फिजिक्स खराब हुआ, इसी वजह से तो मैं नीट में लग रहा है ड्रॉप ना लेना पड़ जाए। तो इन चीजों को अगर जान लोगे, देखो होता क्या है ना, किसी भी बीमारी का अगर तुम रीजन जान लोगे ना, तो उस बीमारी को ट्रीट करना थोड़ा आसान होता है। चलो, पहला रीजन ये कि तुमने 9th में जब पहली बार फिजिक्स शुरुआत की, तब से ही तुम्हारी खराब हो गई। और उस टाइम पे तुम्हारे मेन चैप्टर्स आए थे मोशन, एनएलएम, है ना, वर्क, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, साउंड। यही तो पूरी 11th में बस आगे बड़े होकर मिल जाते तुम्हें। लेकिन जब तुम्हारा पहले इंटरेस्ट चला गया, कहां से पढ़ पाओगे अब? ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2025 या 2024 का नीट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। अब उस चीज को कैसे तुम ठीक कर सकते हो, देखो सिंपल सा बताता हूं। एक तो मैथ्स तुम्हारा एक सबसे बड़ा रीजन रहा है, एक तुम्हारी बेसिक फिजिक्स जो तुमने अच्छे से नहीं की, वो तुम्हारा रीजन रहा है। ये दो चीजें, इन दोनों चीजों के लिए चलो तुम्हारा एक जुगाड़ कर देता हूं मैं। जितने भी बच्चे मेरे इस चैनल की इस वीडियो को देखेंगे नीट के ना, उन बच्चों के लिए मैं 9th और 10th की फिजिक्स कंप्लीट, हर एक चैप्टर मोशन 30 मिनट में, 30 मिनट, यानी 9th की फिजिक्स टोटल 2.5 घंटे में, और 10th की फिजिक्स टोटल 2.5 घंटे में, यानी 5 घंटे में तो मैं 9th और 10th की फिजिक्स कराऊंगा। अब तुम पूछोगे सर अब 11 12 में बैठे 9 10 की फिजिक्स करें? बेटा देखो सीरियसली बता रहा हूं, ये जो बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है सिर्फ वही देखे, सबको देखने की जरूरत नहीं है। सेम मैथ्स जो भी 9 10th में ऐसी है जो तुम्हारी पूरी नीट में यूज हो रही है, जिसकी वजह से तुम आगे पढ़ ही नहीं पा रहे, वो पूरी मैथ्स 9 10th में जो भी तुम्हारा परसेंटेज, तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, जो भी है, ये दोनों कमेंट में बता दो कब करा दूं, 1 हफ्ते का टाइम दे देना बस, ठीक है। ये दो चीजें। तीसरा, तुम लोग 12th में जो आ गए हैं, उनकी 11th की फिजिक्स भटक चुकी है, उन लोगों के लिए तुम्हें पता मेरी एक फ्लैश सीरीज चल रही है। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाके एक बार टाइप करो फ्लैश सीरीज अक्षय सर प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे टाइप कर लेना, तुम्हें दिख जाएगा नीट एल्केमी चैनल पे, ना। एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये तुम्हें पता होगा फ्री कोटा बैच मैं ऑलरेडी फ्री में करा रहा हूं, सब चीजें पता है ना तुम्हें। और साथ साथ में डीपी भी कराने वाला हूं, डीपीपी जो कोटा की फेमस फ्री डीपीपी है, वो भी सॉल्व कराने वाला हूं। उसका सबका लिंक तुम्हें कहां मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में चलो छोड़ो, तो मैं बताता हूं @NA Live 1996, ठीक है। तो यहां पे हमने 3 प्रॉब्लम डिस्कस करी। पहली वो प्रॉब्लम, तुम्हारा बेसिक बेस बहुत ज्यादा वीक है, वहीं फिजिक्स की गड़बड़ होती है, तुम्हारा मैथ्स गड़बड़ आ गया है, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट, कोई बता सकता है कमेंट में? पॉज करो वीडियो को और बताओ तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट तुम्हारा ये है, तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, मिराज। मिराज क्या होता है पता है? जब तुम हाईवे पे जाते हो ना, तो तुम्हें दूर ना पानी दिखता गिरा हुआ। अब आज तक कुछ बच्चों ने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि ऐसा होता भी है। जब ऑब्जर्व ही नहीं किया, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तो तुम फिजिक्स कभी नहीं पढ़ सकते। ये रियलिटी है। रट सकते हो, रट के तुम 180 में से 50 नंबर ले आओगे, शायद 60-70 भी ले आओ, तुम टॉप 100 रैंक, टॉप 1000 रैंक वाले बच्चे तो नहीं बन पाओगे, रियलिटी बता रहा हूं। तो क्यूरियोसिटी अपने अंदर लेके आओ, ठीक है। कभी बच्चों ने देखा ही नहीं, जब तुम नहाते वक्त मग पानी के अंदर डालते हो ना, मग छोटा सा दिखता है थोड़ा सा, है ना। ये क्यूरियोसिटी, अब ये क्यूरियोसिटी कैसे आएगी? ऑब्वियसली बात है, अगर तुम 12th या 11th में, तो 11th वाले बच्चों के अंदर अभी भी आने के चांसेस है, 12th वाले बच्चों को थोड़ा टफ होगा, लेकिन आ सकती है। कुछ मत करो, बस अपने आसपास ऑब्जर्व करना, चीजें स्टार्ट कर दो। तो ये 3 सबसे बड़ी चीजें जिनकी वजह से तुम्हारी फिजिक्स खराब होती है, और फिजिक्स के खराब होने से तुम्हारी नीट की रैंक खराब होती है। तुम्हें हो सकता है कुछ ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, छोड़ो फिजिक्स को, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री बाय कर लो, बट इन रियलिटी, हाँ, उनका कहने का तरीका शायद ये होता है कि तुम लोग फिजिक्स जब बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी बहुत ही कर लो, रैंक तो कम से कम क्लियर तो कर लो नीट का एग्जाम। पर टारगेट करो हमेशा 650 प्लस, 680 प्लस, 700 प्लस, या 720 टॉप टू 720। टारगेट ये करो, मैं ये नहीं कह रहा आ जाएंगे, टारगेट ये करो। अगर ये टारगेट करोगे, चलो यहां का टारगेट करोगे, तो शायद यहां तक तो पहुंच ही जाओगे ना। जब टारगेट यहां का करोगे, तो पहुंचोगे यहां, कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई हो। और देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताते रहा करो जो भी है। मैं ऑलरेडी 3-4 जगह चीजें पता नहीं कहां कहां क्या क्या करवा रहा हूं, तो मैं खुद भी पगला गया हूं। हाँ, मतलब दूसरों के लिए भी काम करना पड़ेगा, घर चलाना है, ठीक है। वहां भी एक जगह काम कर रहा हूं, कहीं और भी काम कर रहा हूं, यहां भी काम कर रहा हूं, यहां पूरी फिजिक्स फ्री में पढ़ा रहा हूं यार। थोड़ा सपोर्ट तो करो, लाइक शेयर करा करो यार। इस वीडियो को भी लाइक शेयर करो, अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ, और उन्हें बताओ कि अक्षय सर ने देखो ये लाइव तुम्हारा देखो पूरा फ्री कोर्स चलाया हुआ, देखो इसकी क्लासेस देखो जरा।
पूरा शेड्यूल भी डाला हुआ है। बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास, ये दूसरी क्लास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉनिक सेक्शन, ये ऑल ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके बाद एक मिसलेनियस क्लास होगी। अच्छा, ये क्लास सैटरडे, फिर एक मिसलेनियस की क्लास संडे को लूंगा। उस मिसलेनियस की क्लास में लॉग, एक्सपोनेंशियल पावर, ई की पावर एक्स, ठीक है, और क्या क्या होंगे तुम्हारे, बहुत सारी चीजें हैं ना। ये सारी चीजें इसके अंदर होगी। चलो, जय हिंद, टाटा।